नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो अपनी बेसिक डिटेल थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं जो आपकी समांतर श्रेणी है। आपने समांतर श्रेणी में जो आपकी बेसिक डिटेल थी उसके अंदर ये देखा था कि एक तो आपको अनुक्रम के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। आपका जो अनुक्रम होता है, सीक्वेंस जो होती है, एक आपको ये पता होना चाहिए कि श्रेणी क्या होती है और आपकी जो टॉपिक है मेन श्रेणी। और श्रेणी के अंदर मुख्य तौर पर आपके पास जो टॉपिक रहने वाला है वो समांतर श्रेणी का है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी। क्या कहते हैं, एपी। इस पर आधारित बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने खूब सारे किए। आज हम लोग जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो हम लोग देखने वाले हैं। जो आपकी 5.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि निम्नलिखित स्थितियों में से, आपके पास जो स्थितियां दे रखी है, निम्नलिखित स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको यह बताना है कि ये जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर जो सूची एपी है और क्यों है। यानी एपी तो है लेकिन उसका कारण क्या है, वो एपी है। पहले का पहला पार्ट क्या, देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है, 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है, 8। यानी आपके लिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना कह रहा है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कह रहा है 15 रुपए। ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा किलोमीटर चलोगे तो 8 रुपए ज्यादा लगेंगे। 15 में 8 जोड़ो कितने हो गए, 23। फिर और एक्स्ट्रा चलोगे 8 और जोड़ो 31। ये यूं ऐसे चलता ही जाएगा। अब इसको चेक करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। चेक कैसे करोगे, आप दूसरे पद में से पहला पद घटा लो। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। दूसरा पद कितना है, 23 है। 23 में से 15 घटाओ, कितना आएगा, 23 में से 15 जाएगा तो आएगा आपके 8। कितना आएगा। अब आप क्या करो, तीसरे में से दूसरा पद घटाओ। तीसरा पद कितना है, 31। कितना है, 31। इसमें से कितना घटा लो, 23। अगर 31 में से 23 जाएगा कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। अब आप ये देखो, इसका उत्तर भी 8 आ रहा है, इसका उत्तर भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। दोनों बराबर है कि नहीं। अगर दोनों बराबर है तो आप ये लिखोगे कि अपना जो a2 माइनस a1 है वो बराबर किसके है, a3 माइनस a2 के। इसलिए यह एक एपी है। उसने कहा था एपी है तो क्यों है, क्यों का कारण यह है कि इसमें सारे अंतर बराबर आ रहा है। a2 माइनस a1 बराबर आ रहा है किसके, a3 माइनस a2 के। अगर किसी क्वेश्चन में 3 पद आपके पास मिनिमम होने चाहिए, कम से कम 3 पद होने चाहिए, उसके अंदर अगर आपके पास में a2 माइनस a1 बराबर आ जाए किसके, a3 माइनस a2 के, तो वो आपकी जो अनुक्रम होगी वो हमेशा क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। पहले क्वेश्चन में यही कह रखा है। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक हवा का बेलन दे रखा है। बेलन के अंदर हवा दे रखी। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी आपके पास कोई बेलन है इस टाइप का, इसके अंदर एक वैक्यूम पंप आपके लगा हुआ है। इस बेलन के अंदर आपको हवा दे रखी है, यहाँ पर आपके पास कोई एक पंप लगा है, इसमें से हवा बाहर निकाल। मान लेते हैं सबसे पहले इसके अंदर हवा की मात्रा जो है ना वो अक्स है। यहाँ सोल्यूशन हल में क्या लिखोगे, मानना हवा की मात्रा जो उपस्थित हवा की मात्रा है, सबसे पहले हवा की जो मात्रा है वो अक्स है। कितनी है, सबसे पहले मान लो इस बेलन के अंदर हवा अक्स। अब क्या होगा, उसके अंदर हवा तो अक्स है, पंप जैसे ही लगाएंगे ना, पंप क्या करेगा, जितनी उपस्थित हवा है उसके अंदर उपस्थित हवा कितनी, अक्स, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। उसका क्या करेगा, 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। ठीक है। यानी इसके अंदर जो हवा की मात्रा है वो कितनी, अक्स है। मतलब आपका जो पहला पद है, पहला पद कितना है, a1 कितना है, अक्स। a1 कितना है, अक्स। ठीक है। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, अब क्या आपने वैक्यूम पंप लगाया है जो इसमें उपस्थित हवा की मात्रा में से कितना कम कर देगा, 1/4 गुना। कितनी हवा उपस्थित है, अक्स, तो इसका 1/4 गुना कम कर दो। इसका क्या कर दो, 1/4 गुना कम कर दो। अक्स में से 1/4 घटा लो तो आपका जो a2 होगा, a2 कितना आएगा, 3/4 क्या जाएगा, अक्स। 3/4 कितना जाएगा, अक्स। अक्स में से अगर आप 1/2 कम करोगे, अक्स में से अगर आप 1/4 कम करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे,
अगला पद निकालना तीसरा पद मेरे को। तीसरा पद कैसे निकालूंगा, बात सुनना ध्यान से। अब इस बेलन के अंदर पहले हवा कितनी थी, सबसे पहले इस बेलन के अंदर जो हवा की मात्रा थी ना, वो हवा की मात्रा कितनी थी, अक्स थी। फिर यहाँ पर अब बेलन जो बच गया है, इस बेलन के अंदर हवा की मात्रा कितनी है, 3/4 एक्स। कितनी है, 3/4 एक्स। फिर वही बात, अगली बार क्या करेगा वो पंप, इसमें हवा जितनी है उस हवा का 1/4 कम करेगा। यानी आपके पास जितनी हवा है, हवा इतनी है, इसका 1/4, तो इसको 1/4 से गुणा करवा के माइनस कर दो, इसका 1 कितना गुना, 4 गुना। तो बताओ यहाँ से ये तरी कितना आएगा, ये तो 3x/4 है, -3x/में कितना होगा, 16। कितना होगा, 16। यहां से एलसीएम ले लो, तो ए तरी का मान आएगा, यहाँ कितना आएगा एलसीएम, 16। कितना आ रहा है, 16। 4 का भाग दो 16 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 3 यहाँ क्या बनेगा, 12। यहाँ कितना होगा, 3x। ये उत्तर कितना आया, 9x/16। कितना आ रहा है, 9x/16। अब आपके पास एक एपी बन गई। क्या एपी बनी है कि पहला पद तो हमारे पास x आया है, दूसरा आया है 3/4x, और तीसरा कितना आया है, 12x/में कितना आ गया, 16। सॉरी 9x/में कितना आ गया, 16। यहाँ कितना आया है, 9x/16। और आगे वाले पद यूं ही चलते जाएंगे। इसको चेक करके बताना है ये एपी है या नहीं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। A1 कितना होगा, अक्स। सबसे पहले मैंने क्या किया, बेलन के अंदर मान लिया हवा अक्स। अगला पद कैसे आएगा, जैसे ही बेलन के अंदर मैंने पंप लगाया, तो पंप क्या करेगा, उसकी जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा। अक्स हवा है, 1/4 भाग बाहर निकालेगा, यही बचेगी। अगली बार क्या होगा, इसमें हवा इतनी बची है, अब पंप क्या करेगा, इसका 1/4 गुना बाहर निकालेगा, तो इसका 1/4 गुना बाहर निकालेगा। आपको एपी चेक करने के लिए कम से कम 3 पदों की आवश्यकता होती है। कितने पदों की, 3 पदों की। 3 पद आपको कम से कम निकालने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर 3 पद निकाल दिए। अब मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये एपी है या नहीं, ये एपी है या नहीं। ठीक है, एपी है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले निकालते हैं A2 - A1। क्या निकालते हैं, A2 - A1। A2 कितना है, 3/4 अक्स, या ऐसे बोलूं 3x/4 माइनस क्या करोगे, अक्स करोगे, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये बनेगा 3x माइनस कितना, 4x। 3x में से 4x कम कर दो, -x/4 आएगा। ठीक है, अब क्या निकालोगे, A3 - A। क्या निकालोगे, A3 - A। A3 कितना है, 9x/16 है, माइनस करोगे A2 को, A2 कितना है, 3x/4। एलसीएम कितना आ रहा है, 16। कितना आ रहा है, 16। यहाँ 9x होगा, 4 3 12 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तब ये आएगा माइनस का 3x/16। आप देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, A2 - A1 बराबर नहीं है किसके, A3 - A2 के, A3 - A2 के। यहाँ क्या लिखेंगे, अतः प्राप्त अनुक्रम, या जो आपको अनुक्रम दे रखा है वो एपी नहीं है, प्राप्त अनुक्रम एक एपी नहीं है, प्राप्त अनुक्रम एक एपी नहीं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखो अगला पार्ट क्या है। अगले पार्ट में एक कुआं है, उसके मीटर की जो खुदाई है वो आपको दे रखी है, आराम से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, देखो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, कुआं खोदने में जो लागत आई है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 150 रुपए, कितनी रुपए दे रखी है, 150 रुपए। और बाद में प्रत्येक मीटर की जो खुदाई की लागत है वो 50 रुपए बढ़ जाती है। यानी एक कुआं खोदने के लिए आपके पास जो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत दे रखी है वो कितनी है, 150। इसके बाद जितना आप एक्स्ट्रा खोदोगे कुआं, तो 50 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगते जाएंगे, 50 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। ठीक है, यानी आपके पास अगर सॉल्यूशन की बात करूं, हल की बात करूं मैं, एक कुआं खोदना है, सबसे पहले जो कुआं खोदेंगे तो उसके लिए कितनी लागत है, 150। कितनी लागत है, 150 रुपए। अब जैसे आप एक्स्ट्रा में कोई मीटर खोदना चाहते हैं कि 150 तो उसकी लागत है, आपको चाहिए कि हम लोग और आगे खोदना चाहते हैं, तो 50 रुपए की लागत बढ़ेगी। यानी पहले कितने थे, 150, इसमें 50 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 200। और 1 मीटर एक्स्ट्रा खोदना है तो कितने होंगे, 250। ये क्रम यूं चलता जाएगा। आपको कम से कम एपी के 3 पदों की आवश्यकता होती है, जांच करने के लिए, चेक करने के लिए।
कम से कम आपके पास 3 पद होने आवश्यक। कितने पद? 3 पद। इसमें चेक करो आप कैसे भी चेक करते हैं। A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 कितना है? 200। A1 कितना है? 150। 200 में से 150 कम कर लो, कितना आएगा? 50। यानी आपके पास जो A2 माइनस A1 का मान आया है, A2 माइनस A1 का वो मान कितना आया है? वो मान आया 50। इसी प्रकार से क्या चेक करेंगे? A3 माइनस A2। क्या चेक करेंगे? A3 माइनस A2। A3 में से A2 को घटाएंगे। किसमें से? A3 में से A2। A3 कितना है? 250। कितना है? 250। ये तो आया 250। माइनस क्या करोगे? 200 करोगे। तो बताओ यहाँ क्या होगा? A3 माइनस A2 बराबर कितना आएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। यानी इसका मान और इसका मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों का मान बराबर है। मान बराबर होने का मतलब आप ये लिखोगे, इसलिए A2 माइनस A1 बराबर किसके है? A3 माइनस A2 की। अतः प्राप्त जो आपका अनुक्रम है वो अनुक्रम क्या है? एक एपी। प्राप्त अनुक्रम एक एपी, एक समांतर श्रेणी है एपी। यानी आपको ये पता लग रहा है कि कोई भी जो अनुक्रम होता है वो अनुक्रम एपी कब होगा? जब उसका दूसरा पद और पहले पद का अंतर, तीसरे पद का और दूसरे पद का जो अंतर है वो अगर बराबर होगा तो जो आपका अनुक्रम होगा वो हमेशा क्या होगा? एक एपी। अन्यथा क्या नहीं होगा? एपी नहीं होगा। और आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की जो राशि है वो 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवर्ती ब्याज ना रखना, साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज है? चक्रवर्ती ब्याज। देखो साधारण ब्याज निकालना है तो अपने पास सूत्र क्या रहता है? P इंटू आर इंटू टी बट्टे में क्या हो जाता है? P इंटू आर इंटू टी बट्टे में क्या हो जाता है? यानी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, दर कितनी है, समय बट्टे में क्या करते हैं? 100। जबकि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज का ब्याज। यानी पहले वर्ष में तो आप देख लो मूलधन जो भी ब्याज है वो रहेगा सेम, फिर आगे उस वर्ष में जितना ब्याज लगेगा, जितना ब्याज लगेगा उसमें ब्याज ऐड होता जाएगा। यानी इसमें अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन में आपकी कि पहला पद क्या होगा, तो पहला पद तो 10,000 ही होगा। पहला पद तो क्या होगा? 10,000 होगा। दूसरा पद कैसे निकालोगे कि 10,000 रुपए और 10,000 रुपए पर लगा हुआ ब्याज। ब्याज कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 है, इंटू रेट कितनी है? 8 की, टाइम कितना है? 1 वर्ष का, बट्टे में कितना होगा? 2 जीरो काट दो, 800। कितने? 800। 800 उसमें जोड़ लो, ये हो जाएंगे 10,800। कितने हो जाएंगे? 10,800। एक पद आपको और चाहिए, अगला कैसे निकालेंगे? अगला निकालोगे 10,000 जो आपका 800 है, इसमें ब्याज जोड़ दो 10,800 भाई। 10,800 का ब्याज जोड़ेंगे तो 8 इंटू 1 बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में 100। दर कितनी है? 8 की। दर कितनी है? 8 की। मूलधन कितना है अब? 10,800 बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। यहाँ काटो इसको, ये कट जाएगा, ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपके 10,800 प्लस, यहाँ इसको गुणा करवा लो, कितने हो जाएंगे आपके? 100 और कितने हो जाएंगे? 64। कितने हो जाएंगे? 64। 800 और कितने हो जाएंगे? 64। 8 वाटे 64 का 4 लगा दो, ये 6 लगा दो, 0 ये 6 और ये हो जाएंगे 864। अब 864 इसमें जोड़ लो, कितने हो गए? 10,800 प्लस कर लो, कितने? 864। यहाँ 4 होगा, यहाँ 6, 8 8 16 का 6, एक हासिल की, एक यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा आपके 11,664। कितने हो जाएंगे? 11,664। यूं चलेगा। कैसे बनाया ये? स्टार्टिंग में अपने पास कितने रुपए थे? 10,000। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या है? अब 10,000 पर ब्याज लगा 800, तो अगले साल चक्रवर्ती ब्याज की वजह से ब्याज लगेगा 10,800 रुपए। अगर यही साधारण ब्याज होता, यही क्या होता? साधारण ब्याज होता, तो केवल 10,000 पर ब्याज लगता हर साल। समझ रहे हो बात कैसे? चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है, मतलब इसका ब्याज कितना हुआ? 800। अगले साल ब्याज लगेगा 10,800 पर, ये 10,800 पर ब्याज लग के मूलधन जोड़ा है, इससे अगले साल 11,664 का ब्याज लगेगा, वो इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। देखो अब क्या करेंगे, 6 करते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 कितना है? 10,800। A1 करोगे कितना होगा? 10। A1 करो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,800 में से 10,000 को घटा लो, कितना आएगा? 800 रुपए। कितना आ जाएगा? 800। और अब आपको क्या करना है,
अब क्या करना है आपको कि A3 माइनस A2 निकालना है। क्या निकालना है? A3 में से A2 को निकालना है। A3 कितना बताओ? A3 11,664 माइनस क्या कर दोगे? 10,800 10,800 कितने बचेंगे? 864। कितने बचेंगे? 864। देखो दोनों बराबर है कि नहीं? ये तो 800, ये 864। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी श्रेणियां पढ़ते हो और चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन पढ़ो तो हमेशा ध्यान यही रखनी है, चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चनों में कभी भी एपी नहीं बढ़ती है, कभी भी एपी नहीं बढ़ती है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? इसलिए A2 में से मैंने A1 घटा के देखा, बराबर नहीं है A3 माइनस A2। तो यहां क्या लिखेंगे? अतः यह एक एपी नहीं है। नहीं होने का कारण समझ गए? एपी नहीं होने का कारण क्या है? एपी नहीं होने का कारण है कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, यानी इसका सारवंतर बराबर नहीं है। अगर सारवंतर बराबर नहीं होगा तो ये एपी नहीं होगी। ये आपके पहला क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया है। हाँ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखो दूसरे में क्या पूछेगा। आपने एपी के अंदर क्या क्या पढ़ा है? या तो प्रथम पद, या तो क्या पढ़ा है? प्रथम पद, या क्या पढ़ा आपने? सारवंतर। क्या पढ़ा? सारवंतर। प्रथम पद और सारवंतर किसको कहते हैं? स्टार्टिंग में जो लिखा होता है वो तो क्या होगा? आपका प्रथम पद, और बाद में जो लिखा होगा वो क्या होगा? आपका सारवंतर। यहाँ क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखो, जबकि आपको प्रथम पद ए और सारवंतर दे रखा है। सारवंतर जो डी है वो आपको दे रखा है। आपको पहला पद दे रखा है, आपको सारवंतर डी आपको दे रखा है, आपको एपी के पहले 4 पद निकालने हैं। अच्छा, किसी भी एपी को लिखते कैसे है? पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2 डी होता है, और चौथा पद क्या होता है? ए प्लस 3 डी। इसी क्रम में एपी आगे बढ़ती कि नहीं बढ़ती? इसी क्रम के अंदर आगे एपी बढ़ेगी। ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, इसी ऑर्डर से चलेगी। आपके पास ए अवेलेबल है। ए कितना अवेलेबल है आपके पास में? ए जो आपके पास है वो 10 दे रखा है, और जो आपको डी दे रखा है वो भी कितना है? 10। तो इसका जो पहला पद होगा A1 वो किसके बराबर होगा? A1 हमेशा किसके बराबर होता है? याद रहे बात, A1 हमेशा किसके बराबर होगा? A1 A के बराबर है, तो यहां से जो A1 बनेगा, A1 कितना बनेगा? 10। कितना बनेगा? 10 बनेगा। A2 का सूत्र आप जानते हो क्या होता है? A प्लस डी। ए प्लस क्या होता है? डी। तो यहाँ पर ए का मान 10 है और डी का मान भी कितना है? 10 है। तो जो आपका A2 होगा वो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20। ठीक है। अब ऐसे अगर मैं A3 पूछ लू आपसे, कितना पूछ लू? A3 बताओ कितना होगा? A3 होगा A प्लस 2D। ए प्लस कितना होगा? 2D। एक कम कर दिया करो हमेशा। A4 कितना होगा? A प्लस 3D। A5 कितना होगा? A प्लस 4D। ऐसे कोई पूछ ले A20 कितना होगा, तो A20 का मतलब होता है A प्लस 19D। A प्लस 19D। A40 पूछा है तो A40 का मतलब क्या होगा? A प्लस 39D। A प्लस क्या होगा? 39D। ठीक है। यहां देखो ए जो 3 है इसका मतलब क्या है? A प्लस 2D। तो यहाँ पर A3 का मान कैसे निकालेंगे? 10। 2 गुणा क्या करेंगे? 10। 10 2 गुणा क्या करेंगे? 10। ये कितना हो जाएगा आपके? 30। कितना होगा? 30। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D। कितना? A प्लस 3D। ए कितना? 10। 3 इंटू कितना होगा? 10। ये होगा 30। 10 कितना हो जाएगा? 40। अब देख लो पहला पद कितना है? 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा कितना होगा? 40। समझ रहे हो बात को कैसे? चलो देखें, ये ट्राई करो, देखें आप अपना आप। ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0, इसके 4 पद निकालने। 4 पद निकालो देखें। इसके 4 पद निकालो। ए की वैल्यू अगर -2 है, डी की वैल्यू आपके पास 0 है, प्रथम 4 पद कितने होंगे? एकदम सिंपल काम होगा इसमें तो। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू -2। अच्छा, A1 जो होता है प्रथम पद वो किसके इक्वल होता है? 1। A1 जो होगा, A1 किसके इक्वल होगा? -2 के। पहला पद आ गया। दूसरा पद होता है A2। A2 का मतलब होता है A प्लस डी। तो A2 कितना आएगा? A की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 0। तो A2 का मतलब कितना हो गया? -2। ये दूसरा पद आ गया। ऐसे ही क्या निकालना है? A3 तीसरा पद। तीसरे पद का मतलब होता है A प्लस
2d, एक कम कर दिया करो हमेशा। तो यहाँ ए 3 का मतलब, ए का मतलब कितना हो गया -2, 2 गुणा डी का मतलब कितना हो गया 0। तो बताओ ए 3 का मतलब क्या होगा -2, क्या हो जाएगा -2। अब ऐसे अगर चौथा पद पूछ लिया जाए तो चौथा पद कैसे निकालेंगे, a4 का मान, a4 बराबर क्या होगा a प्लस 3d। अब आप ये बताओ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अपने पास -2 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0। तो a4 का जो उत्तर होगा वही क्या होगा -2। अच्छा सभी का -2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 0 था। जो आपका सार्वंतर है, सार्वंतर क्या है 0। अगर सार्वंतर 0 है, सार्वंतर क्या है 0, ठीक है। तो जो डिफरेंस आपको दे रखा वो 0 है, तो क्या उसके अंदर कोई फर्क पड़ेगा पहले पद में या चौथे पद में, नहीं। पहला पद -2 है, दूसरा भी -2 है, तीसरा भी -2 है और चौथा भी क्या है -2। यानी आपकी जो एपी बनेगी, जो आपकी एपी बनेगी, उस एपी के 4 पद कौन कौन से होंगे -2, -2, -2 और कौन से होंगे -2, ये 4 पद होंगे। अगले में क्या पूछ रखा है देखो, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3। पहला पद कैसे निकालते हैं, a1 हमेशा एक ही बराबर होता है, तो a1 का मान तो सिंपली यहां से कितना आएगा 4। a2 कैसे प्राप्त करते हैं, a2 प्राप्त करते हैं a प्लस डी से, कैसे a प्लस डी से। a कितना है 4, डी कितना है -3, 4 में से 3 घटा लो कितना आएगा a3। तीसरा a3 कैसे प्राप्त करते हैं, a प्लस 2d करके, a प्लस 2d करके। a कितना है, a अपने पास है 4, 2 इंटू जो डी है, डी कितना है -3। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा 4 - 6 कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से a4 निकाल लो, a4 का मतलब क्या होता है a प्लस 3d, a प्लस 3d। a कितना है, a आप देख लो 4 है, 3 इंटू डी कितना है -2 है, तो यहां पर देख लो कितना बनेगा, यहां देखोगे ये हो जाएगा आपके 4, 4 में से क्या हो जाएगा, a की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 4, और जो डी की वैल्यू वो कितनी है -3। यहाँ -3 करेंगे, जो डी की वैल्यू है -3, तो 4 में से 9 को कम कर दो कितना आ जाएगा -5, कितना आएगा -5। तो आपके पास जो एपी बनी है, उस एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से, एक तो 1 है, अगला है -2, और अच्छा पहला पद 4 है, पहला पद कितना है 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद -2 और -2 के बाद कितने -5। अब इसमें देख लो स्पेस कितने का -3 का, 4 में अगर -3 जोड़ोगे तो 1 बनेगा, 1 में -3 जोड़ोगे तो -2, -2 में -3 जोड़ोगे तो माइनस क्या बन जाएंगे 5 बन जाएंगे। आपके पास ए और डी दे रखे 4 पद पूछे और कोई खास बात नहीं इन क्वेश्चनों में। अगला देखो, ए की जो वैल्यू है -a के बराबर है, डी की वैल्यू 1/2 के बराबर है। प्रथम पद जो a1 होता है किसके बराबर होता है a के, यहां से जो a1 होगा वो a1 किसके बराबर हो जाएगा आपके, a1 a के बराबर होता है तो -a के बराबर होगा। a2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी, a की वैल्यू बोलो कितनी है -1, डी की कितनी है +1/2, जोड़ सकते हो क्या दोनों को -1/2, -1 में अगर प्लस का आधा जोड़ दिया जाए तो माइनस का क्या बचेगा आधा बच जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा पद निकाल सकते हैं। तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2, a प्लस 2, a का मतलब कितना हो गया, a का मतलब हो गया -1, d का मतलब 1/2 है, तो यहाँ 2 से 2 काट दो, तो बताओ a3 का मतलब कितना हुआ -1 + 1, यानी a3 की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 0, क्या बनेगी 0। ऐसे ही बताओ a4 का मान निकाल सकते हो क्या, a4 का मान होगा a प्लस कितना d 3d, कितना d 3d। तो a4 का जो मान होगा, a का मतलब कितना है -1, कितना है -1, 3 इंटू डी का मतलब कितना है 1/2, -1 + 3/2, एलसीएम ले लो अन्यथा सीधा जोड़ दो कितना हो जाएगा 1/2, किसकी वैल्यू a4 की वैल्यू। 3/2 में अगर आप -1 + 3/2 करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/2, कितनी आएगी 1/2 आएगी। ऐसा नहीं बहुत से आपको समझ नहीं आ रही बात तो ऐसे कर लिया करो, इस 2 का एलसीएम ले लो यहाँ पर -2 + 3, अब भी जोड़ दो कितने बनेंगे 1/3 बनेंगे, क्या बनेंगे 1/3 बनेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चनों को, देखो पांचवा जो क्वेश्चन है वो पॉइंटों वाला क्वेश्चन है, -1.25 दे रखा है, -0.25 दे रखा है डी की जो वैल्यू, ठीक है।
यहां से तो ए की वैल्यू अपने पास है वो ये दे रखी, डी की वैल्यू दे रखी, तो पहला पद जो होता है ए1 वो किसके बराबर होता है? एक। ए1 किसके बराबर होगा? एक। ए1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? एक। तो यहां से जो आपके पास ए1 है, ए1 किसके बराबर होगा? -1.25। ऐसे ही आपके पास जो ए2 है, ए2 किसके बराबर होगा? ए प्लस डी। किसके बराबर होगा? ए प्लस डी। ए की जो वैल्यू अपने पास अवेलेबल है और डी की भी वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की जो वैल्यू है -1.25 और जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू कितनी है? -0.2। -0.2। इसमें डायरेक्ट ऐड कर दो, ऐड करोगे यहाँ कितना बनेगा? माइनस का 1.50। कितना बन जाएगा? माइनस का 1.50। ऐसे आप A3 निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? A3। A3 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 2। कितना हो जाएगा? a प्लस 2। ए की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है? A1 वो ए की बात होती है, इसकी वैल्यू है -1.25। 2 गुणा जो आपके पास डी है, डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू कितनी है? डी की जो अपने पास वैल्यू है वो है माइनस की 0.25। अब माइनस के 0.25 को आप गुणा करवा लो किससे? 2 से, तो माइनस के पॉइंट क्या हो जाएंगे? 50। अब 0.50 और 0.25 जोड़ोगे तो 0.75 बढ़ेंगे, वो भी किसके? माइनस के। माइनस 1 पॉइंट क्या बनेगा? 7। 1 पॉइंट क्या बनेगा? 7। ऐसे ही A4 निकाल। A4 का मतलब होता है a प्लस 3d। कितना हो जाएगा? a प्लस 3d। a कितना है? a -1.25 है। 3 इंटू डी कितना होगा? डी अपने पास है 0.25, ये -0.25, ये है माइनस का 1.25, इसको गुणा करोगे माइनस का क्या बनेगा? 0.75। कितना बनेगा? 0.75। दोनों को जोड़ो कितना बनेगा? A4 जो होगा वो हो जाएगा -2 के बराबर। किसके बराबर? -2 के। तो आपकी जो एपी बनी है, एपी क्या बनी? पहला पद कितना था? -1.25। ठीक है। और अगला पद कितना निकाला आपने? -0.150। उससे अगला पद कितना निकाला? -1.75। और उससे अगला पद कितना है? माइनस का कितना बनेगा? ये 4 पद बनेंगे आपके। ठीक है। आगे और भी होंगे आपके पास में क्वेश्चन, इनको आगे वाली क्लास में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आपका जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे जो आगे वाली क्लास में आपकी लगभग एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी जो क्लास है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।